हरियाणा की, क्योंकि अपने जनसंवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सिरसा के गांव आटू पहुंचे और जनसंवाद किया। अब इस मौके पर लोगों से बात की उन्होंने और समस्याओं का समाधान भी किया। इसी के साथ साथ सीएम ने गांव संत नगर और दलीप नगर में नया जल घर और जमीन मिलने पर संत नगर के स्कूल को अपग्रेड करने की घोषणा भी की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद। गांव ओटू को मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात। झील से मिट्टी उठान की दरें 50% कम। रानिया और संत नगर को भी बड़े बड़े तोहफे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को रानिया हलका के गांव ओटू में जनसंवाद किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना, उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं पर मुख्यमंत्री ने लोगों से सरकार की योजनाओं से मिल रहे लाभ की जानकारी भी दी। उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम के तीसरे दिन गांव ओटू में लोगों की मांग पर ओटू झील से मिट्टी उठान की दरों में 50% कम करने की घोषणा की है। यानी अब किसान ओटू झील से 500 रुपए ट्रॉली के हिसाब से मिट्टी उठा सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ओटू झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए और इस रिपोर्ट के आधार पर झील को पर्यटन स्थल बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने स्कीम चलाई कि गरीब आदमी के कारणों अगर ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, बंदा बचेगा कि नहीं बचेगा ये पता नहीं है, लेकिन वो कर्जे थले दब जाएगा, कोई छोटी मोटी जायदाद बेचनी पै जाएगी, कोई यानी इस तरह से परिवार ਨੂੰ बचाने का काम वो ਜਿਹੜਾ बीमार है उन्होंने भी बचाया और पिछले ਜਿਹੜਾ परिवार ने उन्होंने भी बचाया। इस करके स्कीम चलाई है और मेरे को इस पिंड का ਜਿਹੜਾ रिकॉर्ड है 34 लोग ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ संत नगर ਦੇ जिन्हों ने। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक किसान ने बताया कि ओटू से मिट्टी उठान की दरों में कमी की जाए ताकि किसानों को फायदा मिल सके। इस पर मुख्यमंत्री ने उपरोक्त घोषणा की। गौर रहे कि पहले ये दर 1000 रुपए ट्रॉली थी, लेकिन अब इसको कम किया गया है ताकि किसानों को लाभ मिल सके। ये तो बात गाँव ओटू की है, लेकिन अपने सिरसा जिले के 3 दिवसीय दौरे के दौरान रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव बणी और संत नगर गाँव में भी ऐसा ही संवाद किया गया। यहाँ उन्होंने बड़ी घोषणा की कि गांव में जिन सेकेंडरी स्कूल्स में पिछले साल 9वीं और 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 100 थी, उन स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 5 किलोमीटर के दायरे में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रावधान करने का फैसला किया है ताकि बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अधिक दूरी तय न करनी पड़े। इन 3 दिनों में हमने 1000 गाँव के अंदर ई लाइब्रेरी इसकी घोषणा की है। इसी प्रकार 137 स्कूलों का दर्जा हाई स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल +2 का ये किया गया है। उसमें संख्या बच्चों की 9वीं 10वीं की 100 या इससे ऊपर है, ऐसे सब स्कूलों को अपग्रेड किया गया है। इसी प्रकार फिरनी की मैंने जो पहले घोषणा की थी कि जितने महाग्राम हैं उनकी सबकी फिरनी ये भी तुरंत बनाई जाएगी। तो ऐसे मोटी मोटी जो घोषणाएं हैं, खास करके डबवाली ज़िला इसको पुलिस ज़िला इस नाते से घोषणा की गई है ताकि यहाँ जो बढ़ता हुआ नशा है और ख़ास करके जो बॉर्डर से स्मगलिंग होकर के आता है, चाहे वो पंजाब साइड से चाहे फिर राजस्थान साइड से, उसके ऊपर चेक किया जा सके। विशेष तौर पर इस जिले की आवश्यकता इसलिए पड़ी है। ओटू और रानिया को सीएम का बड़ा तोहफा। सिरसा के 3 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहे। ओटू और रानिया गांव के लिए मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान। ओटू झील से मिट्टी उठान की दरें 50% कम की गई। मिट्टी उठान की दरें कम करने से किसानों को लाभ होगा। ओटू झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। छोटे गाँव में विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट दिए जाएंगे। गाँव जबाल में एक अतिरिक्त कबड्डी नर्सरी खोलने की घोषणा की गई। गाँव कागसर में जिम बनाने की मंजूरी दी गई। सेकेंडरी स्कूलों में पिछले साल 9वीं से 10वीं में 100 बच्चे थे, उन स्कूलों को 12वीं तक अपग्रेड किया जाएगा। प्रदेश भर में तुरंत प्रभाव से 137 स्कूल अपग्रेड किए जाएंगे। सिरसा बड़ी हनुमानगढ़ और सिरसा बड़ी संगरिया रूट पर भी बस चलाने की बड़ी बात रही। चाहे गांव की बात हो, गांव में स्कूलों को अपग्रेड करने पर विचार हो, या किसानों को राहत पहुंचाने की बात, या फिर युवाओं के लिए घोषणाओं पर मंथन। उन्होंने मुझे कुछ न कुछ अपनी एप्लीकेशंस दी हैं। ऐसे लगभग 2,500-3 हज़ार इस प्रकार की जो एप्लीकेशन है वो रही होंगी। इन सब पर एक पर काम किया जाएगा। जनसंवाद पोर्टल में उसको डाला जाएगा, डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड की जाएंगी और हर डिपार्टमेंट से 15 दिन में बाद हर एक जगह की फीडबैक ली जाएगी कि क्या काम उसका हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कौन सा इमीडिएट करने का है, किस में समय लगेगा। सब काम चाहे विकास के हैं,
चाहे कोई स्कूल के अपग्रेडेशन के हैं अथवा कोई नौकरी से जुड़े विषय हैं, कोई पुलिस से जुड़े विषय हैं, सब प्रकार के विषयों की फीडबैक ले करके और संबंधित जो कंप्लेनेंट है उसको समय समय पर अवगत कराया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गहन मंथन कर हर शहर, हर गांव तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। लोग भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसलिए हरियाणा का विकास हो रहा है और बाकी राज्य भी हरियाणा प्रदेश की नीतियों को अपना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।